आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। पोटका के तेंतला पोड़ा पंचायत अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव सोनागाड़ा में पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिद्धि एवं ग्राम सभा सोनागाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय पारंपरिक नेताओं का क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में पारंपरिक नेताओं की पहचान एवं उसके दायित्व पर चर्चा करते हुए 20 जनवरी 2026 को जो पेशा नियमावली सरकार ने पारित किया है उस पर बारीकी से अध्ययन भी किया गया। तत्पश्चात ग्राम सभा को दिया गया प्रदत्व अधिकार पर सौभाग्यों के द्वारा सामूहिक चर्चा के दरमियान निकलकर सामने आया। तत्पश्चात ग्राम सभा को दिया गया प्रदत्व अधिकार पर सौभाग्यों के द्वारा सामूहिक चर्चा के दरमियान निकलकर आया। ग्राम सभा एवं ग्राम सभा को सशक्त कर प्रदत्त अधिकारों को बहाल करने पर जोर देना होगा। दूसरे दिन 19 फरवरी को वन एवं पर्यावरण पर विचार हुआ कि वन एवं पर्यावरण का संरक्षण करना है। जंगल संरक्षण में जंगल में लगने वाले सामूहिक रूप से आग को रोकना, क्योंकि वन अधिकार कानून में ग्राम सभा को सर्वोपरि माना है। वन कटाई से लेकर वन पर संभावित खुदाई से सचेत रहना होगा। ग्राम सभा के माध्यम से इसको पहरादारी और संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वन पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देशक सिद्धेश्वर सरदार, ग्राम प्रधान अजीम सरदार, उप मुखिया प्रमीला सरदार, प्रधान लिविंग भूमिज शिवचरण हांसदा, हरीश भूमिज, मोहन माझी, गोपाल किस्कू, आनंद सरदार, लक्ष्मी सिंह लखिंदर सरदार, सुखलाल सरदार, रविन्द्रनाथ सरदार, घासीराम मुंडा आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। पोड़ा तेतला पंचायत के बहुत जंगल इलाका है सोनागढ़ा, उसमें पर्यावरण चेतना थे ये हम लोग 2 दिवसीय कार्यशाला कर रहा है। ग्राम सभा का जो उत्तरदायित्व व्यक्ति है या जंगल फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो 15 लोग वन अधिकार समिति में उत्तरदायी व्यक्ति उसको कैसे क्षमता विकास करे ताकि ग्राम सभा को सशक्तिकरण करे और वन अधिकार समिति को उसका जो चरणबद्ध काम है फॉर्म को फिलअप करना, आवेदन करना, सत्यापित करना, साथी जगड़ करना और अनुमूल्य स्तर में जमा करके पट्टा लेना, सामुदायिक जंगल पट्टा लेना ताकि जंगल हमारा हो और जंगल से हमारा जीविका जुड़ा है, जंगल से हमारा जड़ी बूटी है, जंगल हमारा धरोहर है, जंगल भावी पीढ़ी को जीने का संसाधन है। जंगल हमारा, हम बचाएंगे और पर्यावरण को देखते संतुलन कैसे बनाए रखे जंगल बचाना जरूरी है। एक कार्यकर्ता को या ग्राम सभा के सदस्य को या वन सदस्यों को हम लोग समझाने के लिए एक बढ़िया तरीका समझे, चरणबद्ध काम करे, अपना जंगल को पट्टा ले। आज पोटका प्रखंड के पोड़ा तेतला पंचायत के सोनागढ़ा गांव में पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से 2 दिवसीय पारंपरिक नेताओं का क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ। आज अंतिम दिन है। पहला दिन में हम लोगों ने जो पारंपरिक नेता इसे कहते हैं, कौन है, कौन कौन लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उसका हम लोगों ने पहचान की है। एक तो नेता भी अपने जिम्मेदारी को समझा, हम यहाँ के एक जिम्मेदारी लोग हैं और ग्राम सभा के सदस्य भी उसको जाने की हमारे परंपरागत लोग हैं। तो इसकी पहचान करते हुए उसका दायित्व क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारी है, वो लोग खुद अपना कहा कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उससे भी जानकारी लिया। और फिर इसको आज जो पेशा नियमावली 2 माने जनवरी 2026 को जो आया, इस विषय के अनुसार उसके अवगत कराया गया और उसमें 2-3 चीज निकल के आया सारे चर्चा के बाद कि पहले तो ग्राम सभा है कि नहीं, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा है कि नहीं, कब से है, क्या है, इसको स्पष्ट किया। ग्राम सभा इसे कहते हैं, ग्राम सभा क्या है, और इसका सशक्तिकरण और इसकी प्रदत्त जो कानून है इसका जानकारी देकर उसको जमीन स्तर पर लागू करने की बात को स्पष्ट किया गया कि जो हमारे अगवा सरकार ने जल जंगल जमीन को प्राथमिक रक्षा करने का जो जिम्मेवारी दिया है कि ग्राम सभा के अनुशंसा के बगैर नहीं हो सकता है, इसको लोगों ने एक इससे अवगत हुए और अपना संसाधनों को भी पहचान किया कि कौन कौन हमारा सामुदायिक
संसाधन है। ये इस विषय पर ये हुआ। दूसरा दिन हम लोगों ने वन अधिकार पर चर्चा की, जो वन अधिकार के पट्टा पाने के लिए, सामुदायिक पट्टा या व्यक्तिगत पट्टा पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहला हम ग्राम सभा करेंगे, फिर वन अधिकार समिति बनाएंगे, फिर सत्यापन के लिए एसडीओ को लिखेंगे, फिर हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। फिर इस तरह का जो 5 स्तर का जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग एक्सरसाइज भी करें कि कैसे हमको मिलेगा। जो लोग आवेदन किए हैं, यहाँ देखा गया कि बहुत सारे वन अधिकार समिति ने आवेदन किया और सत्यापन के लिए जो रेवेन्यू विभाग और वन विभाग को लिखा गया था, तो कोई पदाधिकारी यहाँ शामिल नहीं हुआ था। तो उस काम को और कैसे ग्राम सभा बैठकर वन अधिकार समिति मिलकर आगे जारी करेगा, इसको थोड़ा सा गति देने की काम किया गया। क्योंकि अभी देखा गया कि जो पेशा नियमावली आया है, पेशा हमको हमारे पारंपरिक स्वशासन को मजबूती देगा और जो वन अधिकार समिति है वो हमारा आजीविका को मजबूत करेगा। तो एक तो परंपरा व्यवस्था को ढांचागत मजबूत करना, और दूसरी हमारा आजीविका की जो वन अधिकार देता है, उस आजीविका के में जो लघु वन उपज है उसकी पहचान कर उसका संरक्षण संवर्धन करना। तो ये इसको जब स्पष्ट होता है तब सारे लोगों ने कहता है तब तो जंगल को बचाना है। कैसे बचाना है? जंगल हर साल आग लगता है और ये आग लगने का मौसम है, तो जंगल को पहले तो अपना है तो हम आग से बचाएंगे और फिर हम उसको कटाई से बचाएंगे। अभी जो गर्मी का मौसम में भी जंगल ज्यादा कटता है, गांव के लोग फ्री रहते हैं तो उसको कैसे बचाएंगे। और साथ ही साथ कभी कभी खनन वाले लोग आते हैं, सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उस खनन वालों को भी हम कैसे पहरा देकर हमारे जंगल के पत्थर, जंगल के धरोहर को और जंगल के पेड़ पौधा को कैसे बचाएंगे। वो ग्राम सभा बैठकर इसका एक ठोस निर्णय लेंगे और उस निर्णय के मुताबिक हमको जो पेशा अधिनियम मिला है उसके अनुसार काम करने के लिए इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पारंपरिक नेताओं का क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन को संपन्न किया गया। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।